हेलो एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ फायर शॉट। ये फायर शॉट नहीं, ये शॉर्ट सटीक सारे क्वेश्चंस का सारा बंच है जो आपको एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स दिलाने की ताकत रखता है। तो ये सीरीज में बने रहे। आए चलो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। अब पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, लेंथ 1.5 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. It is suspended in a mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. The magnetic field is what? अरे बाबा, ये क्वेश्चन कहीं देखा लग रहा है। कैसे देखो, वजन भी दिया हुआ है, लेंथ भी दी हुई है, करंट भी दिया हुआ है और हवा में लटक भी रहा है हवा के अंदर। तो ऐसा तो जादू मैग्नेटिक फील्ड से ही हो सकता है। मतलब सर ये वायर है और वायर के ऊपर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा और नीचे की तरफ वेट फोर्स लग रहा होगा। सही बात है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? सर मैग्नेटिक फॉर्मूला आपने जो सीखा था वो तो एक सीखा था सर, QVB सीखा था, बट QVB तो लगेगा नहीं, तो सर एक और भी लगाया था मैंने, कौन सा? BIL। हाँ के ना। चलो तो बात करें सर, तो यहां पे फोर्स जो होगा वो हो गया, बिल पे कर दो और यहां पे वजन दे दो, तो ये आ गया सर BIL। अब ढूंढना क्या है सर? सर B ढूंढना है, तो सर mg/IL कर दूं क्या? हाँ के ना। तो सर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मास एक तो किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। ये हो गया 9.8 और करंट मेरा 2 एम्पियर और लेंथ मेरी 1.5। इसका जादू से जवाब आएगा 0.65 कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पे ऐसा दिया हुआ है कि भैया डायरेक्शन बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द ऑर्बिट ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी। तो सर यहां पे ध्यान से देखो, तो यहां पे डायरेक्शन पूछ लिया, इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है। ठीक है, तो यहां पे मेरे को पता है सर F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B होता है। क्या होता है? V क्रॉस B। और एक क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से वो इसे गोल गोल घूमता है। क्या करता है? गोल गोल घूमता है, और गोल गोल घूमता है तो क्या बनता है सर? सर्कल बनता है। तो आंसर क्या आया? C। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? मास ऑफ पार्टिकल 0.6 kg और चार्ज हमको दे दिया 25 माइक्रोकूलम, मूव कर रहा है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 1.2 और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दी हुई है। तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहां पे हम ध्यान से देखें सर, मास दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है। ओके, तो एक ही फॉर्मूला देखा है हमने कि सर यहां पे मैं जानू तो F इज इक्वल टू QVB हो गया, और ये जो F है वो किसके बराबर हो गया? mg के, तो ये आ गया QVB। अब यहां पे ध्यान से देखो, मुझे तो ढूंढना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो B क्या होगा? mg/q और ये V हो गया। अब यहां पर आप वैल्यू पुट ऑन करो तो मास कितना दिया है सर? 0.6, ग्रेविटी 9.8, चार्ज मेरा कितना दे दिया? 25 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶, और वेलोसिटी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1.2 इंटू 10⁻⁴। इसको शॉर्ट आउट करेंगे, सो यू विल गेट योर आंसर एज 20 टेस्ला। इसको 20 टेस्ला मिलेगा। अरे सर बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन है। अरे बहुत इजी है, देखो कैसे। अब लॉरेंट्ज फोर्स की बात करूं तो लॉरेंट्ज फोर्स हमको पता है सर, वो होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का समावेश है। ठीक है कि नहीं? ओके, तो चलो सर यहां पे आ गया FB, तो ये कितना हो गया सर? QE, और ये हो गया Q इंटू V क्रॉस B। सर Q कॉमन निकल गया तो मेरा क्या आ गया? Q, तो E प्लस V क्रॉस B आ गया। ऐसा कोई दिख रहा है मैचिंग करता हुआ? अरे वाह, हाँ, ऑप्शन नंबर A। देखो थोड़ा तुम भी करो तो तुमको भी मजा आएगा। कैसे करना है? रोकना है, कमेंट में मैसेज करना है, फिर आगे बढ़ना है, तो पता चले कितना राइट है। बाद में स्कोर भी लिख देना अपना, अच्छा सर मैंने इतना स्कोर किया। अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट R। ओके, अब मैं देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो ये स्ट्रेट वायर हो गया। इसकी वजह से मैंने सर अंगूठा सिखाया था, अंगूठा डाल दो और यहां पे ऐसे घुमाओ तो सर ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अच्छा सर ये तो क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, पैराबोला ना, एलिप्स ना, सर्कुलर। क्या दिख रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट से। अब यहां पे हम बात करें तो ये है ना, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v. Okay, it enters perpendicularly in a region of uniform magnetic field B and execute circular arc of radius R. तो Q by M का रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। तो मैं देखूं
तो यहां पे सर पोटेंशियल डिफरेंस बात क्या, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, सही बात है कि नहीं। इसको अपने आप शॉर्ट आउट करोगे पूरा का पूरा, तो ये जो फॉर्म आएगा वो आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m, ये फॉर्म आएगा। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं शॉर्ट करने जाऊं सिंपल भाषा में, तो काइनेटिक इज कन्वर्टिंग पोटेंशियल, तो ये हो गया QV, सही बात है कि नहीं। तो काइनेटिक की जगह आप QV लगाओगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो सर ये Q और ये Q तो एक कट गया। तो हमको ढूंढना क्या है सर, हमको ढूंढना है हमको ढूंढना क्या था, Q बाय M का रेशियो। तो सर ये रहा Q और ये रहा M, तो ये 2 उधर जाएगा तो 2V, और नीचे क्या आ गया बी स्क्वायर और ये आ गया आर स्क्वायर, ठीक है क्या नहीं। तो ऐसा कुछ मैचिंग दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ मैचिंग दिख रहा है क्या, तो ध्यान से देखें हम, तो सर यहां पे सब मैचिंग दिख रहा है ये, ठीक है कि नहीं। अगर इसमें एक्स्ट्रा कोई डाउट हो, मतलब यहां पर हमने किया क्या है, वेलोसिटी निकाली है, कैसे निकाली वो भी सिखा देता हूं मैं आपको। तो देखो हमने सीखा था mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू QVB, यहां से मैंने ये चीज निकाली है, आर यहां पे ले गए तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू QVB बाय ये आर, ये वाला फॉर्म इस पे डालोगे तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ू मैं, अब आ गया electron perform a circular motion of radius r perpendicular to the uniform magnetic field B. The kinetic energy gained by electron in the half of the revolution. ओके देखो, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा है। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ r और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन क्या करेगा। तो पहली बात समझ लो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं आती है हाफ रिवॉल्यूशन में। तो इसका आंसर सिंपल 0 आ जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना। अब यहां पे क्या बोला हुआ है कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन जो है वो परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन बता दीजिए मुझको, ठीक है क्या नहीं। तो यहां पर मैं देखूं तो हमको काइनेटिक एनर्जी दे दी है सिंपल, कितनी दिए हुए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड अपने को कितना दे दिया 2.5 टेस्ला, तो मुझे फोर्स ढूंढनी है। तो फोर्स का इक्वेशन सर एक ही आपने सिखाया है, वो क्या था, QVB, सही बात, हाँ क्या ना। तो QVB के अकॉर्डिंग सर Q का तो जुगाड़ हो गया है, V हमको गोतना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सर हो गया काइनेटिक मतलब हाफ mv स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं V को सब्जेक्ट बनाऊं तो V विल बी व्हाट 2k/m, और उसका हो गया स्क्वायर रूट, क्या हो गया स्क्वायर रूट। तो वैल्यू डालते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी इज 2k/m, और मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है 2.5। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर रूट ऑफ 2। काइनेटिक एनर्जी दे दिया ये पूरा वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, प्रोटॉन का मास हो गया, इंटू मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला। इसको शॉर्ट करोगे तो मोटा मोटा आपका आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻12। अब बोला हुआ है मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एक ऐसी मशीन जो मास मापने के लिए काम लगती है। तो आप बोलोगे सर वजन माप ले, अरे बेटा प्रोटॉन का मास मापना है, तेरा मेरा नहीं मापना है, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन आयंस, प्रोटॉन्स, आयंस। द आयंस आर इनिशियली एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V and then made to describe a semicircular path of radius r using a magnetic field B. If V and B are kept constant, the ratio of Q by M। अच्छा, ये साला कहीं पढ़ा लग रहा है, अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा पीछे जाते हैं, टक टक टक। अच्छा ध्यान से देखो, V B और B है, तो यहाँ पे हम Q by M ही पूछा था, तो सर ये R स्क्वायर को अपोन में आ रहा था। तो सर यहाँ पे भी आंख बंद करके जयराम जी कर दूं 1/r स्क्वायर। अरे रे वाह, ऐसा फिगर देखे ना पहले तुम्हारी फट जाती है। तो देखो घबराने वाली बात नहीं है, ट्राई कर लेने का, नहीं हो तो जान देने का, क्या है। पर यहां पे ध्यान दो, हो ही जाएगा, इजी है। अ क्लोज लूप PQRS, अच्छा ये PQRS हो गया। अ करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सेगमेंट
PS, SR and QR is given you as F1, F2 and F3 respectively in a plane of the paper along the direction shown, the force on a segment QP. ठीक है, तो यहां पे आप देखो, यहां पे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म है, मतलब कोई खींचातानी नहीं हो रही है। खींचातानी नहीं हो रही है मतलब क्या हुआ सर, ये इक्विलिब्रियम में हुआ। किसमें हुआ? इक्विलिब्रियम में हुआ। तो इसका नेट फोर्स तो सर वेक्टर जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है? ये वेक्टर जैसा। अगर देखो सर यहां पर F3 है, इसको इस तरफ ले आऊं तो ये F3 और यही सर यहां पे ले आया तो ये क्या हो गया, माइनस F1 हो गया, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये क्या हो गया, F2 हो गया। तो इसका नेट कैसे होगा, सही सही बताइए। तो सर ये जो होगा रिजल्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, तो F2 का स्क्वायर प्लस F3 माइनस F1 का स्क्वायर। तो ऐसा कहां पे मैचिंग दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। बट याद रखियो ऐसा क्यों किया, क्योंकि बी यूनिफॉर्म था। क्या था? बी यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये चीज नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? अब यह बात करें, अच्छा ये दिमाग के तार खोलने वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है कि जब प्रोटॉन को हम रिलीज करेंगे एक रूम के अंदर, स्टार्ट विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट। अब देखो कौन है, प्रोटॉन है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं डायरेक्शन बदला भी देता हूं, ठीक है कि नहीं, तो डायरेक्शन बना लेते हैं अपने पहले। तो ये तो हो गया सर नॉर्थ, ओके, ये हो गया साउथ, ये हो गया अपना ये अपना वेस्ट, और ये अपना हो गया ईस्ट वाला फॉर्म में हो गया। ठीक है कि नहीं? अब क्या बोला हुआ है, अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट, इट स्टार्ट विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है कि नहीं? इसको वेस्ट मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर वेस्ट आया और यहां पर ईस्ट आया। तो देखो सर प्रोटॉन मेरा जा कहां रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? ये मेरा प्रोटॉन है और जा कहां रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब ऐसे जाएगा, ओके, हाँ के ना। तो यहां पे मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को कहां दे दिया है, माइनस आई कैप में दे दिया है। कहां दे दिया मुझे, माइनस आई कैप। अगर मैं यहां पे लिखूं प्लस एक्स और माइनस एक्स, यहां पे प्लस वाई और माइनस वाई, तो यहां पर इनिशियल ए नॉट से जा रहा है, मतलब एफ इज इक्वल टू क्यू ई लिखते हो आप। ठीक है कि नहीं? और यहां पे मैं देखूं तो एम ए नॉट हो गया और ये हो गया सर क्यू ई। इक्वेशन नंबर 1 डन है कि नहीं? फिर क्या बोला है, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड इन अ नॉर्थ विद स्पीड v नॉट, इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 3a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है कि नहीं? द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम इज, तो यहां पे देखो जब इसको प्रोजेक्ट किया गया नॉर्थ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है। तो ये बोल सकता हूं सर जो बी है वो कहां पर है, जे कैप की तरफ है। हाँ के ना? कहां पर है ये, जे कैप की तरफ है। तो इसको हम शॉर्ट आउट करें तो लॉरेंट्ज फोर्स लगाना पड़ेगा यहां पर, सीधी सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है सर? ये क्या आ गया, क्यू ई प्लस यहां पे देखो इंटू क्यू वी क्रॉस भी आ जाएगा, क्यू वी भी। अब 90 डिग्री है वो तो एक दूसरे को। अब यहां पे मैं ध्यान से देखो सर, यहां पे क्या लगा दिया था अपने एम ए नॉट, पहले ये हमने देख लिया था, ओके, इज इक्वल टू, ओके, यहां पे QVB की मैं बात करूं तो QVB का जो फॉर्म है वो हमको ढूंढना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रूम इन द डैश इज डैश, मुझे वो बताना है। तो पहले देखो यहां पे मुझे फोर्स पूछी थी, वो फोर्स के डायरेक्शन में देखूं तो यहां पर कहां पे आ गया था, वेस्ट की डायरेक्शन में आया था। ठीक है कि नहीं? और वेस्ट की डायरेक्शन में और वैल्यू इसकी मैं देखूं तो क्या आ गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E इज इक्वल टू एम ए नॉट बाई क्यू, मतलब E वेस्ट की तरफ, तो एम ए नॉट बाई ई वेस्ट। यहां पर भी ये ऑप्शन है और यहां पर भी ये ऑप्शन है। ठीक है कि नहीं? अभी मुझे दूसरा ढूंढना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, वो मुझे आप बता के दिखाओ। ठीक है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड भी ढूंढ लेते हैं हम। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए अपने वर्कआउट करते हैं। तो देखो यहां पे क्या बोला हुआ है कि जब वो v नॉट था, इट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, 3a नॉट। किससे मूव कर रहा है वो, 3a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। टुवर्ड्स वेस्ट की बात करें, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रूम इन दैट केस, तब क्या होगा? ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QVB हुआ और यहां पे अपने को बोल दिया है 3, ओके, फोर्स क्या होता है, MA होता है, तो M, और यहां पे हो गया 3a नॉट और ये आ गया QVB। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर मैं ध्यान से देखो तो कितना हो गया, 3ma नॉट इज इक्वल टू QB हो गया मेरा यहां पर QVB का फॉर्म। तो नेट फोर्स देखूंगा मैं तो F नेट इज इक्वल टू इज व्हाट, QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया माइनस MA नॉट और यहां पे हो गया प्लस 3MA नॉट। तो सर यहां पे देखो तो कितना आ गया, 2MA नॉट आ गया। ठीक है कि नहीं? तो 2MA नॉट, ओके, ये अपना क्या आ गया, फोर्स आ गया। ठीक है कि नहीं? और ये फोर्स जो है मेरा वो क्या है, QVB है। ठीक है कि नहीं?
ओके अगर मैं सब्जेक्ट बनाने जाऊं तो क्या फॉर्म आ जाएगा, 2ma0 अपॉन qv0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी बोला हुआ है अपने को, यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी निकालना है तो कोई भी एक इक्वेशन आपको मैग्नेटिक का याद होना चाहिए। तो मेरे को जैसे याद है μ0 I अपॉन 2r होता है। अब यहां से b को सब्जेक्ट मतलब μ0 को सब्जेक्ट बनाया जाए तो μ0 विल बी व्हाट, b इंटू 2r अपॉन I हो जाएगा। तो सर इसका तो हो गया टेस्ला, ये हो गया मीटर और ये हो गया एम्पियर इनवर्स। तो यहां पे मैं देखूं कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है मतलब बी ढूंढना है, तो बी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो बी अगर सब्जेक्ट बना हो तो एफ अपॉन क्यू वी होगा, दैट इज m1 l1 t माइनस 2। ओके और यहां पर आ गया a1 t1 और ये होगा l1 t माइनस 1। यहां पे मैं ध्यान से देखूं तो सर ये l1 और l1 तो गयो, ठीक है कि नहीं, a माइनस 1 सब में a माइनस 1 ही दिया हुआ है, तो सॉल्व ही कर देते हैं। तो m1 हो गया। ओके टी की बात कर लूं मैं पहले, तो देखो ये और ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सर यहाँ पे बच गया t माइनस 2 और बचा क्या a माइनस 1। ओके तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, तो सर ऑप्शन तो ऐसा एक ही सेट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। A circular coil of radius r carries a current. The magnetic field at a point P along the axis, okay, at a distance of r is greater than capital R, the center from the proportional to। मतलब बोलना क्या चाहता है भाई कि सर एक कॉइल है जिसका रेडियस मेरा r है। अब बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ ऐसे अलॉन्ग एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस आ गई, एक्सिस के अलॉन्ग बताओ जहां पर इसका जो डिस्टेंस है r का वो इससे बड़ा है, मतलब यहां पर ये r डिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं। मुझे बताओ क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2, यहाँ पे r स्क्वायर और यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर और यहाँ पे रेज टू 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर। सही बात के नहीं। अभी बोला हुआ है कि अगर r बहुत 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 ज्यादा बड़ा है तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे 2। अब देखो इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये स्क्वायर और ये क्यूब मल्टीप्लाई करके लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो लड़ाई झगड़ा करके काट देंगे एक दूसरे को, तो क्या बच गया, r क्यूब बचा। तो b इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब। तो ऐसा ऑप्शन सेट हो रहा है, यस दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पे क्या बोला है, आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर में बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, ड्यू टू सेंटर ऑफ एन आर्क ड्यू टू द करंट एट अ पोर्शन ए बी विल बी। अच्छा देखो खतरनाक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे खतरनाक है, देखो क्या बोल रहा है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और बैठे कहां पर हो, यहां पर ही। तो ऐसी बात हुई है, घर पे बैठे बैठे नाश्ता कर रहे हो लारी वारे से मंगाकर, कोई हो सकता है ऐसा पॉसिबल बिना जाए, मतलब तू वहां पे गए नहीं तो खा कैसे सकते हो। तो यहां पर देखो ऐसे ही बोल रहा चाह रहा है कि ए बी जो वायर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या ही होगा, तो सेंटर पे कुछ होगा ही नहीं, इसका आंसर दिया हुआ ही नहीं है। सर आंसर आएगा क्या इसका, बेसिकली 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया यहां पर। अभी यहां पर देखो ये क्या दिया हुआ है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r सबटेंड एन एंगल ऑफ 3π/2 रेडियन द सेंटर कैरीज ए करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। सेंटर पे क्या होगा वो मुझको बताना है। तो आपको देखो एक फॉर्मूला सिखाता हूं, आप है ना जोश जोश में एक फॉर्मूला लगा दोगे μ0 I अपॉन 2r। अरे बात सही है आपकी, पर जब भी r की बात करें ना तो फॉर्मूला होगा b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4πr इंटू थीटा। ये नोट करके अपने माइंड में ठोक के डाल दो, काम लगेगा, ठीक है, वरना आप μ0 I अपॉन 2r ही लगाओगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे सर आ गया μ0 I अपॉन 4πr। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर π/2 दे दिया है अपने को, वो हमको वो उल्टा दे रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरा एंगल है। कितना है, पूरा एंगल है, और पूरा एंगल अपने को कितना दे दिया है, 3π/2। ये कितना एंगल दिया हुआ सबटेंड कर रहा है 3π/2 का, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 3π/2 आ गया। सर ये पाई और ये पाई तो हो गया कैंसल, तो यूपर के नीचे कितना आएगा 8, ऊपर आएगा 3, तो 8 और 3 वाला ऑप्शन एक ही सेट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर यहां बात करूं यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r। अच्छा इसका रेडियस r है, ओके, हैविंग अ चार्ज q, इसके ऊपर प्लस q चार्ज है इस पूरे के ऊपर।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, हमको पता है अगर यूनिफॉर्म चार्ज है तो अगर तो सेंटर पे तो जीरो ही बताता है, ठीक है। ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, मुझे क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ रिंग ड्यू टू चार्ज ए के बी, मतलब ये इसका क्या होगा सेंटर के ऊपर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू चार्ज ए सी बी रिंग इज, वो अगर बोले इसका ई है तो इसका क्या होगा वो बताना है। तो मुझे पता है नेट जीरो है, मतलब सर ई ए के बी को जोड़ो, साथ ही साथ ई ए सी डी बी को जोड़ो, किसको, ए सी डी बी को जोड़ो, वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अब यहां पे मैं देखूं ए के बी, वो ए के बी क्या है, प्लस ई है, प्लस ई इज इक्वल टू ए सी डी बी इज इक्वल टू जीरो, तो ई ए सी डी बी इज इक्वल टू माइनस ई हो गया, तो वैल्यू तो क्या आ गया, माइनस ई आया है, क्या आया है ये, माइनस ई। अब ए सी डी बी माइनस ई बता रहा है, माइनस डी कब बताएगा वो, मतलब नेगेटिव सोर्स, ऐसे मैं देखूंगा ना तो ऐसे जा तो कहां से कहां रहा था, मतलब मैं देखूं, आप देखोगे यहां से कि माइनस नेगेटिव के फॉर्म में जा रहा है ए सी डी बी का, तो सेंटर नेट कहां पे, देखो आंसर ही ना ई वाले दो ही है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। इसमें से कौन सा सेट होगा, एक होता है के ओ और एक होता है ओके, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नेगेटिव की वजह से, इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स व्हाट द डायरेक्शन इज, ओके की डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अब देखो एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है स्ट्रेट वायर से, डिस्टेंस उसका 5 सेंटीमीटर है, द मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगा, द फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फायर वुड बी। तो करंट सर पास कितना कर रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट इज पासेज थ्रू, तो कुछ करंट पास कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसका बोल दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर इज बी, तो 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, सही बात है क्या नहीं। अब यहां पे अपने को देखो, मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे कहीं पर भी वो सीन तो है नहीं, खाली डिपेंड किस पे कर रहा है, बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर पे कर रहा है, दैट इज b2 बाय b1 कर दूंगा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, r1 अपॉन r2 हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन के अंदर है। तो b2 तुमको ढूंढना है, ये b दे दिया हुआ है, पहले कितना था सर 5 था, अभी कितना दिया हुआ है अपने को 20 दे दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 5 1 5 5 4 20, तो मेरा b2 सीधा सीधा क्या आ गया सर, b बाय 4 आ गया, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर ये 18 वाला होता है खत्म। 20 वाले की बात करें हम तो यहां पे क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन ऑफ हाइट 4 मीटर, ठीक है। तो पावर लाइन है जिसकी हाइट कहां पे दिया है, ये ग्राउंड है, 4 मीटर की दी हुई हाइट, कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर, तो करंट कितना दे दिया अपने को, 100 एम्पियर दे दिया है, मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट, कहां पे मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली बिलो द ग्राउंड इज डैश, ओके, बिलो द ग्राउंड क्या होगा वो मुझे बतानी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, ठीक है कि नहीं, तो ये इस तरफ ही मूव करेगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, मतलब अगर देखो तो ये नॉर्थ हुआ तो अंदर क्या हुआ, साउथ हुआ, तो साउथ वाले सर 2 ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं। ओके, इसकी वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं अपने, तो मुझे वैल्यू निकालनी है, ओवरहेड वायर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, सिंपल सिंपल अगर देखा जाए तो। अगर म्यू नॉट की वैल्यू देखूं मैं, ठीक है कि नहीं, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हो गया। करंट मेरे को बताना तो मैं 100 एम्पियर मुझे करंट दे दिया है, ओके, और ये 2 ये पाई और रेडियस मेरे को ये 4 ले लूं, मैं ये 4 लेता हूं, तो इसको शॉर्ट आउट करूंगा तो समवेयर आपको जो आंसर मिलेगा, ठीक है, वो आएगा आंसर नंबर 5, ठीक है कि नहीं। 5 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला के फॉर्म में आपका आंसर आएगा। अब क्या बोला हुआ है, 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट अ राइट एंगल, तो क्या बोल दिया है, ऐसा बोल दिया है सर, ये A ये O और ये B, फिर दूसरा बोल दिया है COD, तो ये मान लेते हैं सर ये CO और ये D, ठीक है, आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर विथ वन अबाउट द अनदर सच दैट O इज अ सेंटर, कॉमन पॉइंट आ गया, कैरीज अ करंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, मतलब सर करंट यहां पे जैसे I1 जा रहा है और यहां पे जैसे I2 जा रहा है, ठीक है कि नहीं। पॉइंट लाइन डिस्टेंस, ओके, द पॉइंट P इज लाइंग एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम O along the direction perpendicular to the plane containing the wire, the magnetic field at the point is, ठीक है, मतलब D डिस्टेंस पे पूछा है। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर
ये उंगली के अकॉर्डिंग यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ या अंदर की तरफ या इस तरफ बन रही होगी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली बोलना क्या चाहते हैं कि सर एक वेक्टर B1 है, दूसरा वेक्टर B2 है, ठीक है कि नहीं। इसका नेट पूछा है मुझको, तो अगर मैं सब्जेक्ट बनाने भी जाऊं तो मुझे नेट ही निकालना है इन शॉर्ट। तो अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, और यहाँ पे डी दे दिया, करंट I1 दे दिया हुआ है B1 के लिए। क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली मैं यहाँ पे B2 को भी देखूं तो भी कितना दिया है, म्यू नॉट I2, ओके, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी दिया, कि दोनों में डिस्टेंस तो दी दिया, खाली करंट का डिफरेंस है I1 I2 का, ठीक है कि नहीं। अब इसको मुझे नेट बनाना है, तो मेरे को नेट ढूंढने के लिए करना क्या है, तो इसको मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ये कुछ A है, तो ये क्या दे दिया हुआ है, B1 A I1, और ये हो गया B2 A I2, थोड़ा इजी करने के लिए A हो जाएगा। अब इसका नेट निकालने जाओ तो B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो गया सर, A स्क्वायर I1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर I2 स्क्वायर हो गया। तो सर अगर दोनों A स्क्वायर कॉमन निकालो तो A तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा A तो क्या था सर, A जो था वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाड़ी था, और स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। अरे भयानक क्वेश्चन था बट इजीली सॉल्व हो गया। ऐसा कौन सा एमसीक्यू दिया हुआ है सर, ये रहा। तो यहां पर आपकी होती है सीरीज खत्म। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में, आप जो बोलोगे वो रखेंगे। चलो बाय बाय।